नमस्कार दोस्तों। बीए सेकेंड ईयर सामाजिक मानव शास्त्र के इस प्रश्न पत्र के इस भाग में हम विश्व की आधुनिक प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। द मॉडर्न रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। प्रजाति की अर्थ परिभाषा और उसके निर्धारण के आधार हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आज हम जो विश्व में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में आज जितनी भी मानव प्रजातियां हैं उनकी वर्गीकरण करने का प्रयत्न कई विद्वानों ने अपने अपने समय पर किया। 18वीं सदी में लीनियस ने प्रजातियों को महाद्वीपों के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया। 19वीं सदी में जर्मन प्राणीशास्त्री ब्लूमेनबॉक ने अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण में प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके बाद अनेक मानवशास्त्रियों ने विभिन्न शारीरिक लक्षणों के आधार पर अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। प्रजाति वर्गीकरण को लेकर आज भी अनेक मतभेद है। इन मतभेदों का कारण है वर्गीकरण में अपनाए गए विभिन्न आधार, जिन पर वर्गीकरण के मार्ग में आने वाली समस्याएं। वर्गीकरण के लिए अपनाए गए विभिन्न निश्चित और अनिश्चित शारीरिक लक्षणों का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। अब हम उन कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे जो प्रजाति के वर्गीकरण के दौरान आती है। प्रजाति वर्गीकरण में जो कठिनाइयां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। प्रजाति वर्गीकरण एक बहुत कठिन कार्य है। बिना उचित आधारों के वर्गीकरण सर्वथा त्रुटिपूर्ण होता है और अनुपयुक्त हो सकता है। प्रजाति वर्गीकरण में कुछ कठिनाइयां आती है, जैसे पहला है प्रजाति का वर्गीकरण प्राणीशास्त्रीय लक्षणों के आधार पर किया जाता है, किंतु ये शारीरिक लक्षण पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। अतः सभी पीढ़ियों में ये लक्षण स्थिर नहीं बने रह सकते। अतः सभी पीढ़ियों में शारीरिक लक्षणों की स्थिरता एक बड़ी कठिनाई है। अब जो प्रजातियों का वर्गीकरण है वो प्राणीशास्त्रीय लक्षणों के आधार पर किया जाता है, किंतु शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो पर्यावरण के साथ बदल सकते हैं और सभी पीढ़ियों में ये लक्षण स्थिर रहे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अतः सभी पीढ़ियों में शारीरिक लक्षणों की स्थिरता जो है वो एक बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जो शारीरिक लक्षण पिछली पीढ़ी में थे वो हो सकता है अगली पीढ़ी में हो या नहीं भी हो। दूसरा है एक ही लक्षण कई प्रजातियों में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में ये दुविधा पैदा होती है कि अमुक लक्षणधारी व्यक्ति को किस प्रजाति में रखा जाए। तीसरा है वर्तमान में यातायात की सुविधाओं एवं अंतर प्रजातीय विवाह के कारण प्रजातियों का अत्यधिक मिश्रण हुआ है और आज कोई शुद्ध प्रजाति नहीं है। जब रेशियल मिक्सिंग की प्रोसेस चल रही है, जब विश्व एक गांव बन चुका है, तो प्रजातियों का मिश्रण भी एक सामान्य बात हो गई। अब आप उनके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करना थोड़ा कठिन हो गया है। चौथा है प्रजातियों का वर्गीकरण औसत लक्षणों के आधार पर किया जाता है, किंतु औसत शारीरिक लक्षणों एवं वास्तविक व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों में बहुत भेद होता है। पांचवा है प्रत्येक प्रजाति में अपवाद भी पाए जाते हैं। और छठा है जब दो प्रजातियों के लक्षणों में अंतर अति सूक्ष्म हो तब भी वर्गीकरण संबंधी दुविधा पैदा होती है। उपयुक्त कठिनाइयों के बावजूद भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा किया गया, जिनके आधार प्रमुख ये है। सबसे पहला है शारीरिक लक्षण, फिर सामान्य पूर्वज, फिर उनकी दैहिक विशेषताएं मतलब शारीरिक विशेषताएं, फिर भौगोलिक स्थिति तथा आकृति आदि। हम यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा जो प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है उनके बारे में हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम उल्लेख करेंगे क्रोबर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन गिवन बाय द क्रोबर। क्रोबर ने वर्तमान प्रजातियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग को उसने उपभागों में बांटा, जिनकी संख्या 11 है। सबसे पहले उन्होंने प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है वो काकेशियन या श्वेत या सफ़ेद, मंगोलॉयड या पीत या पीले, निग्रोइड या काले, जिनको आप निग्रिटो कहते हैं। काकेशियन को उन्होंने आगे 3 भागों में बांटा है, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय, और चौथा दिया है हिंदू। मंगोलॉयड जिनको आप येलो कह सकते हो, इनको मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकन इंडियन और बुशमैन। और निग्रोइड में निग्रो, मलेशियन और मेलिनेशियन और पिग्मी, ये 3 वर्गीकरण किए हैं। तो काकेशियन जिनको आप सफ़ेद कह रहे हैं या श्वेत कह सकते हैं या वाइट कह सकते हैं, इनको इन्होंने 4 भागों में बांटा है, नॉर्डिक, अल्पाइन, मेडिटेरियन और हिंदू। और मंगोलॉयड जिनको आप पीले कह सकते हो उनको मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन इंडियन और बुशमैन। निग्रोइड को निग्रो, मेलिनेशियन और पिग्मी। उपयुक्त प्रजातियों के अतिरिक्त क्रोबर ने 4 संदेहास्पद प्रजातियों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें इस वर्गीकरण में नहीं रखा है। उनमें है ऑस्ट्रोलॉइड, वेडॉइड, पॉलिनेशियन और आइनू। अब है हॉबल का वर्गीकरण। हॉबल ने 3 प्रमुख प्रजातियां और 9 उप प्रजातियों का उल्लेख किया है, जिनमें कॉकेसाइड, मंगोलॉयड और निग्रोइड तो सेम ही है जैसा क्रोबर ने किया था। हॉबल ने भी वैसे ही किया है, लेकिन कॉकेसाइड को इन्होंने 3 भागों में ही बांटा है, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय जिनको मेडिटेरेनियन कहा है और अल्पाइन। और
मंगोलायड को एशियाटिक, ओशियानिक और अमेरिकन इंडियन, और निग्रोइड को अफ्रीकन, ओशियानिक और निग्रिटो। हाइजर ने जो वर्गीकरण किया है वो भी कॉकेसाइड, मंगोलायड और निग्रोइड, अर्थात आप मान सकते हैं कि प्रजातियों का मुख्य वर्गीकरण उन्होंने 3 भागों में सभी विद्वानों ने लगभग किया है। जैसे कॉकेसाइड यानी वाइट सफ़ेद, मंगोलायड यानी पीले येलो, और निग्रोइड यानी ब्लैक। अब इनका जो वर्गीकरण हाइजर ने किया है उसमें ऑर्काइक काकेशीड प्रजाति, जिसमें इन्होंने एनु, ऑस्ट्रेलाइड, ड्रविड और वेडा रखा है। प्राथमिक काकेसाइड में अल्पाइन, अर्मिनाइड और भूमध्य सागरीय नॉर्डिक रखा है, और द्वितीय काकेसाइड में दिनारिक, पूर्वी बाल्टिक और पॉलिनेशियन को रखा है। मंगोलाइड में इन्होंने एशियाटिक मंगोलाइड, इंडोनेशियन मल्ले और अमेरिकन इंडियन। निग्रोइड में इन्होंने प्राथमिक निग्रोइड प्रजातियों में फॉरेस्ट निग्रो और निग्रिटो, द्वितीय निग्रोइड में बुशमैन, हॉटेंटॉट, नाइलोटिक निग्रो और ओशियनिक। अब कुछ प्रजातियां और उनका शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपयुक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि सभी विद्वान विश्व की 3 प्रमुख प्रजातियों में कॉकेसाइड, मंगोलायड और निग्रोइड में तो स्वीकार करते हैं, परंतु उनके उपभागों को लेकर उनमें मतभेद है। जैकब्स और स्टर्न ने प्रजातियों की संख्या के आधार पर प्रजातियों का उल्लेख किया है। वे है कॉकेसाइड, मंगोलायड और अमेरिकी निग्रोइड। मलेनेशियन, माइक्रोनेशियन, पॉलिनेशियन, कांगो, मध्य अफ्रीकी पिग्मी, सुदूर पूर्व की पिग्मी, ऑस्ट्रेलाइड, बुशमैन, हॉटेंटॉट, एनु और वेडॉइड। हम यहाँ इन सभी प्रजातियों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है कॉकेसाइड। इस प्रजाति का त्वचा का रंग सफ़ेद होने से इसे श्वेत प्रजाति भी कहते हैं। इस प्रजाति के लोगों की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। कॉकेसाइड की उपशाखाओं में त्वचा के रंग, आँख की पुतली का रंग, बालों का रंग एवं बनावट में पर्याप्त भिन्नता है। त्वचा का रंग हल्का सफ़ेद से लेकर गहरा भूरा, आँखों का रंग नीला बादामी, केस सीधे और घुंघराले भी एवं राख की सफ़ेदी से लेकर गहरे काले, नाक पतली, ऊंची एक शीर्ष देशना। कद में भी उप प्रजातियों में अंतर है। खोपड़ी का घनत्व 1800 सीसी के करीब होता है। 3 उप प्रजातियों में अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक आती है। अल्पाइन प्रजाति के लोग यूरोप के केंद्रीय और पूर्वी भाग में बसे हुए हैं। इनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएं चौड़ा सिर, नाक लंबी, होठ पतले, कद 5 फीट 5 इंच, कंधे चौड़े, त्वचा का रंग सफ़ेद से लेकर पीला भूरा, शरीर तथा मुंह पर पर्याप्त बाल, सिर में बालों और आंखों का रंग हल्के। फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भूमध्य सागर से लेकर भारत तक फैले हैं। भारत में पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएं औसत कद 5 फीट 4 इंच, लंबा सिर, नाक लंबी, पतले होठ, केस सीधे, घुंघराले काले रंग के, शरीर और चेहरे पर बालों की मात्रा कम, आँखें बादामी, नाक लंबी, पतले होठ, केस सीधे आदि। नॉर्डिक प्रजाति के लोग जर्मनी, स्वीडन, बाल्टिक प्रदेश और भारत में कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फैले हुए हैं। इनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएं कद 5 फीट 8 इंच, त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए सफ़ेद, आंखें नीली भूरी, पतले होठ, बाल सीधे लहरदार, नाक ऊंची नुकीली, सिर लंबा आदि। इस प्रजाति की उत्पत्ति को लेकर कई वैज्ञानिक धारणाएं प्रचलित है। फिर है मंगोलायड। विश्व में सबसे अधिक लोग इसी प्रजाति के हैं, जो प्रमुखतः एशिया महाद्वीप में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति काकेसाइड व निग्रोइड के बाद मानी जाती है। कुछ मानवशास्त्री अमेरिकन इंडियन को इस प्रजाति में गिनते हैं। इस उपजाति में क्रोबर ने मंगोलियन भी कहा है। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं अधखुली आंखें, आंखों का रंग बादामी, कद नाटा, शरीर मोटा, केश सीधे घुंघराले भी, नाक छोटी चपटी, सिर चौड़ा, होंठ मोटे, सिर पर बाल कम, गाल की हड्डियां उभरी हुई। फिर है अफ्रीकी निग्रोइड। इस प्रजाति की त्वचा का रंग काला होने से इसे काली प्रजाति कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का समय व स्थान भी अज्ञात है। इस प्रजाति के लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। अफ्रीकी महाद्वीप इनका मूल स्थान है। इनके केस सूखे, ऊनी, कड़े, घुंघराले, नाक चौड़ी, कान छोटे, होठ मोटे, बाहर की ओर लटके हुए, कद साधारण और ऊपर का जबड़ा आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है। इनके अलावा जो कांगो है, जो अफ्रीकी पिग्मी है, उन्हें अफ्रीकी निग्रोइड में ही सम्मिलित करते हैं। इनकी शारीरिक अंतर होने के कारण इन्हें अलग प्रजाति माना गया है। इनकी संख्या कम है, अर्थात 1 लाख है। इनकी शारीरिक विशेषताओं में औसत कद 4 फीट 9 इंच, केस घुमावदार घने, त्वचा का रंग काला, शरीर पर बालों की अधिक मात्रा है। सुदूर पूर्व के पिग्मी। इस प्रजाति के लोग अंडमान, लुजोन, मिंडानाओ, फिलीपाइन, मलाया प्रायद्वीप, कुछ मात्रा इंडोनेशिया और न्यूगिनी में बसे हुए हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएं होठ काफ़ी छोटे मोटे हैं, त्वचा का रंग गहरा काला, सिर में बाल ऊनी है, शरीर पर बालों की मात्रा कम, ऊंचाई 5 फीट के करीब है। बुशमैन, हॉटेंटॉट। ये अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी शरीर रचना में निग्रो और मंगोल प्रजाति का मिश्रण है। कद नाटा, त्वचा का रंग पीला भूरा, आंखें अधखुली तिरछी, सिर की बाल घुमावदार, उन्नत नितंब, औसत कद 5 फीट के आसपास। मेलिनेशियन। इनकी संख्या लगभग 20 लाख है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीपों में, जो न्यू गिनी से फिजी द्वीप तक 3000 मील में फैले हुए हैं, इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं हैं त्वचा का रंग काला, गहरा जैतूनी, कड़े घुंघराले बाल, भौहें उभरी हुई, नाक
चौड़ी, कद मध्यम और सिर गोलाकार। माइक्रोनेशियन पॉलिनेशियन है। मलेशिया के उत्तरी द्वीपों में 1 लाख से अधिक माइक्रोनेशियन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इनके पूर्वी द्वीपों में पॉलिनेशियन लोग रहते हैं जिनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। पॉलिनेशियन प्रजाति वर्ण संकर समूह जिनमें मंगोल तथा मंगोलियन प्रजाति का अंश देखने को मिलता है। माइक्रोनेशियन पॉलिनेशियन लोगों के शरीर में बालों की मात्रा कम, सिर पर घने और लहरदार बाल, सिर गोलाई लिए हुए, त्वचा का रंग पीला और भूरा होता है। ऑस्ट्रेलाइडिस प्रजाति के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जिनकी संख्या लगभग 40,000 है। दक्षिणी भारत और विंध्य प्रदेश में भी इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएं लंबा सिर, केश काले, भूरे, लहरदार, घुंघराले, त्वचा का रंग चॉकलेटी, नाक का आकार चौड़ा, जड़ से दबा हुआ, भौहें उठी हुई, आंखें काली, होठ मोटे और कद सामान्य। एनु इस प्रजाति के लोगों की संख्या 10,000 से अधिक है जो जापान द्वीप में ही रहते हैं, अर्थात एनु लोग जापान में पाए जाते हैं। लहरदार केश, पतले होठ, शरीर एवं चेहरे पर बालों की संख्या अधिक, आंखों का रंग हल्का भूरा काला, औसत ऊंचाई 5 फीट 2 इंच, त्वचा का रंग हल्का। फिर है वेडोइड्स, ये लोग श्रीलंका में पाए जाते हैं। श्रीलंका में वेडा जनजाति पाई जाती है। सिर लंबा होता है, शंकरा, केश लहरदार, घुंघराले, त्वचा चॉकलेटी भूरे रंग की, शरीर पर कम बाल, औसत ऊंचाई 5 फीट, नाक चौड़ी आदि इनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। ये लोग द्रविड़ प्रजाति जो भारत में पाई जाती है इनसे मिलते जुलते हैं। जैकब्स तथा स्टर्न द्वारा वर्णित उपयुक्त 11 प्रजातियों के वर्णन से हमें विश्व के सभी मानव समूहों के शारीरिक लक्षणों का पता चल जाता है। साथियों, यह प्रश्न परीक्षा में आने लायक है और यह बड़ा प्रश्न आता है, लगभग कई बार आ भी चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा हमें गहराई से ध्यान देना होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू।